हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ सिलास मार्नर। ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आपके सामने मैं एक अच्छे अच्छे नोट्स में आपके सामने लेके आ पाऊँ। ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। इंट्रोडक्शन देखिए, स्टार्ट करना है। सिलास मार्नर इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल। तो प्रोटैगनिस्ट तो समझ में आता ही है। सिलास मार्नर रिटेन बाय जॉर्ज एलियट, यहाँ तक क्लियर है। ही इज लोनली एंड सोलिटरी वेवर हु लिव्स इन द फिक्शनल विलेज ऑफ रेवलो। ठीक है, वो अकेले अकेले से एक बुनकर होते हैं जो कि एक फिक्शनल विलेज नाम के एक रिबेलो में रहते हैं। ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ सिलास मार्नर इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड रिमार्केबल कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब सिलास मार्नर मोस्ट मेमोरेबल और रिमार्केबल, अद्भुत और याद करने लायक ये कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है। In this character sketch, we will examine the life, personality and experience of सिलास मार्नर। ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग उनके बारे में, लाइफ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में और एक्सपीरियंस ऑफ सिलास मार्नर के बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पेज। अब अपीयरेंस और पर्सनालिटी है। ठीक है। अपीयरेंस में आपको हेडलाइन देना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है एक्चुअली में लिखना है। सिलास मार्नर इज, वन सेक, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं। हाँ, सिलास मार्नर इज डिस्क्राइब एज अ स्मॉल, पेल एंड stooping STOOPING, stooping man. He has a short crop white hair, a thin face and a long nose. His eyes are large, bulging, and have a peculiar brightness that makes people uneasy. He wears shabby clothing and a cloth cap. ठीक है। तो सिलास मार्नर को मतलब दिखाया गया है कि वो एक छोटे पीले और झुके हुए आदमी के रूप में उन्हें बताया गया है कि इस तरह का इंसान है। ठीक है। और उसके छोटे कटे हुए सफ़ेद बाल बाल हैं और पतले चेहरे हैं और लंबी एक नाक है। ठीक है। इस तरह से उनका एक अपीयरेंस है देखने में। ठीक है। और उनकी जो आंखें होती है बड़ी होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है। और एक अजीब सी चमक होती है जो लोगों को एक बेचैन कर देती है। ठीक है। और वो एक फटे पुराने कपड़े और टोपी पहनते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अपीयरेंस में देखना है। सिलास मार्नर इज सोलिटरी एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन। सिलास मार्नर एक अकेले अकेले से रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और इंट्रोवर्टेड पर्सन होते हैं जो कि मन की बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है इंट्रोवर्टेड पर्सन। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने बातों को बताते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक है, ओपनली। लेकिन इंट्रोवर्ट क्या होते हैं ना कि अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने बात को मन में ही रख रख लेते हैं। ठीक है। और ही इज़ रिजर्व एंड प्रिफर हिज ओन कंपनी ओवर अदर्स। ठीक है, वो रिजर्व होते हैं, मतलब अपने में ही रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और वो जो है अपने ही कंपनी पसंद करते हैं रहना, अपना ही साथ रहना पसंद करते हैं रादर देन अदर्स। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बजाय खुद में ही वो रहना पसंद करते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट वेवर। ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है और डिलीजेंट वेवर एक अच्छे बुनकर हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं और एक अच्छे बुनकर हैं। और ही इज़ अ पर्सन ऑफ हाई मोरल वैल्यूज़। वो उच्च नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, उच्च नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति हैं। एंड डिस्पाइट द रोंग्स डन टू हिम ही रिमेन्स ऑनेस्ट एंड रॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, उनके साथ जो गलत हुआ उनके बावजूद भी
ईमानदार, वफादार और भरोसेमंद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड पेज देख लेते हैं। हाँ, थर्ड पेज है कि अर्ली लाइफ एंड बेट्रियल। ठीक है, अर्ली लाइफ एंड बेट्रियल में लिखना है सिलास मार्नर वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। यहाँ तो क्लियर है, समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं इसमें कि वो कहाँ जन्म हुए थे, छोटे से एक टाउन में। कहाँ पर है? नॉर्दर्न इंग्लैंड में। ठीक है, हिज पेरेंट डाइड व्हेन ही वॉज यंग। ठीक है, उसके पेरेंट मर जाते हैं जब वो छोटे होते हैं। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट बाय हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है, यहाँ एल्डर ब्रदर कर लेना, ओल्डर या ब्रदर। ठीक है, एल्डर ब्रदर। सिलास वॉज क्वाइट एन इंट्रोस्पेक्ट चाइल्ड। ठीक है, तो उनके बड़े भाई के द्वारा उन्हें पाला जाता है, लालन पालन किया जाता है। और वो एक सिलास जो होते हैं वो चुप सा सीखे और इंट्रोस्पेक्ट होते हैं, मतलब खुद को निरीक्षण करते हैं, खुद को वो जांचते हैं, मतलब उस तरह के वो चाइल्ड है, उस तरह के बच्चे हैं वो। ठीक है, सिलास मार्नर। ठीक है, वो चुप 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 सा रहते हैं और खुद को वो जांचते हैं, खुद को वो देखते हैं अपने ही अंदर। एंड ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग। ठीक है, वो ज़्यादातर जो समय है वो बुक्स पढ़ने और स्टडी करने में वो खर्च करते हैं। ही वॉज अप्रेंटाइज टू अ लोकल वीवर बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब एंड वांटेड टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग। ठीक है, तो ये लोकल वीवर के द्वारा उन्हें एक सिखाया जाता है कैसे वीविंग करना। ठीक है, और वो अपने जॉब से उतने अच्छे से मतलब जो है खुश नहीं होते हैं। ठीक है, वो कुछ और अलग करना चाहते हैं, लाइक मोर एक्साइटिंग कुछ। ठीक है, कुछ रोमांचक भरी कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं वो। ठीक है, वो मतलब जॉब से ही वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब एंड वांटेड टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग। क्लियर है? अब 4 पेज। हाँ, वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ठीक है, उसी में लिखना है सिलास वॉज डीपली इन लव विथ अ यंग मैन young woman named Sarah, who was promised to him in marriage। अब सिलास जो होते हैं, एक लड़की होती है सारा नाम की। सिलास जो है बहुत प्यार करते हैं सारा से। ठीक है, और बहुत गहरे प्यार में भी होते हैं। ठीक है, और प्यार और प्रॉमिस भी करते हैं शादी करने का। हाउएवर सिलास बेस्ट फ्रेंड विलियम डेन हैड ऑल्सो हैड फीलिंग फॉर सारा। सिलास का जो बेस्ट फ्रेंड है वो जो क्या नाम है, विलियम डेन, सारा के लिए भी फीलिंग रख रहा है। ठीक है, सिलास तो वो रख ही रहा है ना सारा के लिए फीलिंग, लेकिन यहाँ देख रहे हैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी रख रहा है। ये तो धोखा वाला बात हो गया भाई। ठीक है, वन नाइट सिलास वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम चर्च। एक रात क्या होता है कि सिलास को तब एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि चर्च से वो पैसा कुछ चोरी किया है। ठीक है, एंड विलियम कन्विक्टेड द विलेजर्स दैट सिलास वॉज गिल्टी। अब जो ये विलियम जो होते हैं डेन उसका बेस्ट फ्रेंड धोखा दे दिया उसको। ठीक है, उसका बेस्ट फ्रेंड बोल दिया विलेजर्स को कि जो सिलास है सच में ये दोषी है, यही यही चोर है। ठीक है, सिलास वॉज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च एंड कम्युनिटी, मतलब समुदाय से और चर्च से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बहिष्कृत किया कर दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से गांव से बोल सकते हैं कि उस समुदाय से उसे बाहर निकाल दिया जाता है कि वो चर्च से पैसा चुराया है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। और एंड सारा ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट। सारा भी अगर सारा को पता चलता है तो सारा जो है वो उसका जो एंगेजमेंट तोड़ देती है, शादी नहीं करती है उसे। ठीक है, सिलास वॉज डेवास्टेटेड एंड लॉस्ट ऑल फेथ इन ह्यूमैनिटी। अब देखिए जो सिलास था बहुत, मतलब अंदर से वो टूट चुका था, इतना टूट चुका था वो, क्योंकि सारा से वो प्यार करता था, वो उसका एंगेजमेंट टूट गया तो इतना तो हर्ट होगा ही ना वो सारा। अब जो सिलास था वो डेवास्टेट हो गया, वो खुद अंदर से ही टूट गया वो। एंड लॉस्ट ऑल फेथ इन ह्यूमैनिटी, मतलब उनका जो विश्वास था मानवता से वो उठ गया, मानवता से उसका विश्वास टूट गया। किस सिलास का। ठीक है, अब हम लोग 5 देखेंगे लाइफ इन रेवेलो। ठीक है, अब रेवेलो में उनका जीवन कैसा है वो देखना है। ठीक है, समुदाय से और चर्च से जब उसे बाहर निकाल दिया गया तो वो एक रेवेलो नाम के एक जगह पर वो जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सिलास मार्नर मूव टू रेवोलो टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं। तो वो चले जाते हैं रेवोलो नाम के एक
प्लेस में, ठीक है। ही लिव इन अ स्मॉल कॉटेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड वर्क एज अ वीवर, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सिलास महाराज जो है एक नया ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चले गए रिवोलो नाम की जगह पे, और वो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। और ही वॉज वेल नोन फॉर हिज स्किल इन वीविंग, उन्हें जाना हो जाता है कि क्योंकि वो बहुत अच्छा बुनकर है, ठीक है। उनका जो स्किल है बहुत ही जिसको बोलते हैं फेमस है वो, ठीक है, उसमें वीविंग में। और उन्हें उन्हें अच्छी तरह से वीविंग करना आता है, ठीक है। इसलिए वो वेल नोन है फॉर हिज वीविंग्स स्किल्स एंड फॉर हिज रिक्लूसिव नेचर्स, मतलब कि नेचर से थोड़ा सा दूर दूर हटकर, मतलब लोगों के साथ नहीं रहना, अलग अलग रहना, ठीक है। लोगों से दूर रहना, मतलब उसका विश्वास तो एक्चुअली उठ ही गया है, तो क्या अब रहेगा उस और किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है। झूठा आरोप लगा दिया गया उसके सामने, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड जो है झूठा आरोप लगा दिया, तो एक तरह से उसका विश्वास ही उठ गया लोगों से कि अब क्या साथ रहना है, अब अलग ही रहना है नेचर से, ठीक है। एंड सिलास लिव्ड अलोन एंड हैड नो फ्रेंड्स, ठीक है। वो अकेले रहते हैं, कोई दोस्त भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, और फैमिली, ठीक है। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम्स वीविंग एंड काउंटिंग हिज गोल्ड विच ही हैड अक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स, ठीक है। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम्स वीविंग, ठीक है। वो बुनने में जो है ना, मतलब सारा टाइम जो है उसी में खर्च करते हैं बुनने में। और काउंटिंग हिज गोल्ड, और सोना को गिनते हैं जो कि जो उसने जो वो जो है वर्षों से जमा किए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो काउंट गोल्ड को करते हैं, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, कंसोल मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, मतलब सारा टाइम को वीविंग करना और अपने गोल्ड जो कलेक्ट किए हैं वर्षों से वो गिनते हैं, तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है उस सब से, क्योंकि अब तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 में लिखना है थेफ्ट ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड की चोरी हो जाती है, जो वर्षों से गिनते आ रहे हैं, अब वो जो है चोरी हो जाती है। सिलास लाइफ चेंज व्हेन हिज गोल्ड वॉज स्टोलन बाय डन डनस्टन केस, द यंगर सन ऑफ द लोकल स्क्वायर, ठीक है। जो स्थानीय जमींदार के बेटे होते हैं ना, छोटे बेटे, नाम होता है डनस्टन केस, तो वो जो है चोरी कर लेते हैं, ठीक है, गोल्ड सिलास का, ठीक है। सिलास वॉज डेविस्टेटेड, जब पता चलता है कि गोल्ड चोरी हो गया, तो वो फिर से वो टूट जाते हैं। एंड ही थॉट दैट हिज लाइफ वॉज रूइन, अब वो सोचने लगते हैं कि जो जीवन है वो बर्बाद हो गया मेरा, ठीक है, रूइन हो गया। एंड बिकम इंक्रीजिंगली पैरानॉइड, वो पागल बन जाते हैं, पागल की तरह वो बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। एंड रिक्लूसिव, ठीक है, अलग अलग सा रहने लगते हैं, ठीक, पूरी तरह से जो है ना एकदम जो है उसका विश्वास टूट जाता है एकदम। ही लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ जॉय एंड पर्पस, मतलब कोई मायने नहीं होता है क्या जॉय, क्या पर्पस, ठीक है, क्या खुशी, क्या गम, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से मतलब इनका हो रहा है, चोरी हो जा रहा है, कोई इंजाम कोई आरोप लगा दे रहा है, ठीक है। 7 नंबर एडॉप्शंस ऑफ एपी, अब एपी को गोद लेने, हेडलाइन देना है। अब इसमें से लिखना है क्या कि क्या हुआ। हाउएवर सिलास फाउंड अ स्मॉल चाइल्ड ऑन हिज डोर स्टेप, ठीक है, एक छोटी बच्ची जो सिलास के दरवाजे के आस बाहर में ही वो पाता है, ठीक है। हु ही नेम्ड एपी, जो कि सिलास जो होता है उस बच्ची का नाम रख देता है एपी। सिलास डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, अब सिलास जो है डिसाइडेड करते हैं कि इस बच्ची को देखरेख करना है, पालना है, ठीक है। एंड हिज लाइफ चेंज कम्प्लीटली, और धीरे धीरे से उनका जो जीवन होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। एंड he began to see the beauty in life and started to love and care for Appy as if he she were his own daughter। तो यहाँ क्या है कि वो अब डिसाइड कर लेते हैं कि अब बच्चे को पालना है, ठीक है। उनका लाइफ चेंज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। वो लाइफ में एकदम खुशी देखने लगते हैं, ब्यूटी देखने लगते हैं, ठीक है। ही बिगेन टू सी द ब्यूटी इन लाइफ, ठीक है। एंड स्टार्टेड टू लव एंड केयर फॉर हैप्पी, हैप्पी के लिए प्यार और केयर भी उनके लिए हो जाता है, एज ए मानो कि वो खुद की बेटी है, ठीक है। इस तरह से वो ट्रीट करते हैं। सिलास ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नॉट
intentionally intentionally, but it was gradual and organic. अब सिलास का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जल्दी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे से होता है एकदम, ठीक है, तेजी से नहीं होता लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक वे से होता है. एंड ही वेंट फ्रॉम बीइंग अ बीटर एंड रिक्लूसिव मैन टू लविंग एंड डिवोटेड हेयर. देखिए अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि वो एक थोड़ा बीटर थे, लोगों के प्रति बीटर थे, रिक्लूसिव मैन थे जो कि समाज और व्यक्ति से थोड़ा अलग रखे. अब यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अब ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि मैन टू लविंग एंड डिवोटेड फादर के रूप में वो कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड हिज रिलेशनशिप विथ एपी वॉज द कैटलिस्ट फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब एपी के साथ उनका जो रिश्ता होता है उनके प्रति का एक उनके परिवर्तन का एक उत्प्रेरक था. ठीक है, और इनसे जो है उन्हें दुनिया को एक नई और सकारात्मक रोशनी में देखने की अनुमति मिल जाती है. ठीक है, कि his relationship with Epi was the catalyst for his transformations and it's allowed to him to see the world in a new and positive light. ठीक है, अब हम लोग 8 पेज देखते हैं. हाँ, फादरहुड. अब फादरहुड में हेडलाइन देना और लिखना है सिलास मार्नर बिकम अ डिवोटेड फादर टू एपी. ठीक है, अब वो आत्मसमर्पित हो जाते हैं. ठीक है, एक डिवोटेड फादर बन जाते हैं एपी के लिए. ठीक है, उनका केयर करना, उनका ध्यान रखना, मतलब सब एवरीथिंग. ही रेज हर विथ लव एंड केयर. बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार से उन्हें पालते हैं, पोसते हैं. ठीक है, विथ ग्रेट केयर एंड सी बिकम द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड. ठीक है, एक सेंटर और केंद्र बन जाते हैं. मतलब यहाँ पर है कि सी बिकम द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड. तो एक वर्ल्ड नहीं होता है कि उनका जो है एपी जो है सब कुछ बन जाती है. मतलब एपी जो है ना सब कुछ है उसके लिए. सिलास वॉज ओवर प्रोटेक्टेड ऑफ एपी एंड डिड नॉट वांट हर टू लीव हिज साइड. ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल होते हैं एपी के प्रति. ठीक है, और वो मतलब उनको छोड़ना, एपी को मतलब साथ, मतलब दूर नहीं होने देते हैं. ठीक है, इस तरह का उनका एकदम अटैचमेंट हो गया था. एंड हाउएवर एपी फेल इन लव विथ अ यंग मैन नेम एरोन विंट्रोप एंड डिसाइडेड टू मैरी हिम. अब एपी जब बड़ा होती है तो वो एक लड़के से जो है प्यार में पड़ जाती है. ठीक है, प्यार हो जाता है एक लड़के से जिसका नाम होता है एरोन विंट्रोप. एंड वो डिसाइड करती है कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे. ठीक है, डिसास जब जब सिलास को पता चलता है तो सिलास वॉज हार्ट ब्रोकन बट अल्टीमेटली एग्री टू लेट एपी गो. ठीक है, जब उसको पता चलता है सिलास को तो दिल उसका टूट जाता है. ठीक है, फिर वो लास्ट में फाइनली जो है वो एग्री हो जाता और एपी को अलाउ कर देता. ठीक है, जाओ शादी करना है तो करो. ठीक है, सिलास लव फॉर एपी अलाउड हिम टू ओवरकम हिज पास्ट ट्रॉमास एंड टू फाइंड हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट. वन सेक. हाँ, सिलास लव फॉर एपी अलाउड हिम टू ओवरकम हिज पास्ट ट्रोमास. पास्ट ट्रोमास मतलब होता है कि जो जो पिछले समय में जो उन्हें इस तरह का एक दुख, इतना जो शौक मिला था, जैसे कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है धोखा दे दिया था. ठीक है, जो कि गोल्ड चोरी हो गया था. ठीक है, और जितने भी कम्युनिटी थे, जितने भी समुदाय थे, जितने भी लोग थे उसको मार कर भगा दिए. ठीक है, वहाँ से बहिष्कृत कर दिए. तो ये इसको बोलते हैं पास्ट ट्रोमास. ठीक है, वो पागल एकदम पागल सा करने लगे थे. तो अपने अपने पिछले दुखों से उभरने और वर्तमान में खुशी पाने के लिए उन्हें अलाउ किया गया. ठीक है, अलाउ मिल गया. ठीक है, तो सिलास लव फॉर एपी के लिए इन द प्रेजेंट ही नो लॉन्गर फेल्ट द नीड टू होर्ड हिज गोल्ड और टू लिव अ रिक्लूस लाइफ. अब कोई ज़रूरत नहीं था पैसा इकट्ठा करना, गोल्ड इकट्ठा करना और अलग अलग मतलब एकांत एकांत में लाइफ जीना. कोई मतलब नहीं है, हटा, ऐसा कोई मतलब नहीं रहा अब. ठीक है, कोई मतलब ये नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ही हैड फाउंड अ सेंस ऑफ पर्पस. अब उन्हें पता मतलब मिल गया सेंस ऑफ पर्पस, क्या मीनिंग, थ्रू हिज रिलेशनशिप विथ एपी. एपी के द्वारा उन्हें पता चल गया सेंस ऑफ पर्पस, जॉय, हैप्पीनेस, मीनिंग. ठीक है, अब 9 पेज देखना है. कंक्लूजन. सिलास मार्नर इज अ कैरेक्टर
हु गोज थ्रू अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, पहले तो वो अकेले अकेले से रहते थे, ठीक है, और कोई भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, बहुत ही डेवास्टेटेड थे, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, थोड़ा उनके जीवन में खुशियाँ आती है, ठीक है, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एपी, जब वो उनके लाइफ में आई सिलास के मारनर के, एंड सी स्टार्टेड अ लोनली एंड बीटर मैन हु हैज़ लॉस्ट फेथ इन ह्यूमैनिटी। पहले तो वो जीते थे, पहले ही स्टार्टेड एज अ लोनली एंड बीटर मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो मानव से विश्वास उठ गया था, अकेले से रहते थे, ठीक है, लोगों के प्रति थोड़ा सा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, ठीक है। अब तो वो सारा चेंज हो गया है। हाउएवर ही फाइंड्स लव एंड पर्पस इन लाइफ थ्रू हिज रिलेशनशिप विथ हैप्पी। हैप्पी के द्वारा जो है उन्हें प्यार मिलता है, उन्हें पर्पस मिलता है एक लाइफ में, ठीक है, जीने का, ठीक है, खुशी आती है, फिर से वो थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। एंड सिलास लर्न्स टू लव एंड ट्रस्ट अगेन एंड बिकम्स अ डिवोटेड फादर टू हैप्पी। ठीक है, सिलास अब सीख जाते हैं प्यार करना, लोगों से ट्रस्ट करना अगेन फिर से। पहले तो वो नहीं करते थे, लेकिन अब सीख जाते हैं, और एक डिवोटेड फादर बन जाते हैं एपी के लिए, आत्मसमर्पित फादर बन जाते हैं, ठीक है, उनका केयर करना, ध्यान रखना। एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव की वजह से जो है उनका जो जीवन है वो चेंज होता है, एंड रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, मानव स्पिरिट के चलते, और रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और पावर ऑफ लव, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से उनका जो जीवन जो है चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल कंक्लूजन्स। आई होप कि ये कैरेक्टर स्केच ऑफ सिलास मानर बेहद पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।